हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु, और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है धनायन की विशेषता। अब धनायन की विशेषता क्या होती है उसको समझने से पहले हमको तो ये समझना पड़ेगा कि धनायन होता क्या है, धनायन क्या होता है, धनायन का गुण क्या होता है, धनायन में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, क्या होता है, ऑल थिंग्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो आइए पढ़ते हैं हम, और हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि धनायन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो हेडिंग डालेंगे समझने के लिए वो डालेंगे धनायन। ओके, क्या डालेंगे? धनायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केटायन। अब केटायन में बहुत बार कंफ्यूज होता है कि केटायन है इसका मतलब ऋण होना चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक ट्रिक से याद रखना है कि काटेगा तो प्लस, ऐठेगा तो माइनस। इसे ट्रिक ज्यादा उतना बेटर नहीं है, बट याद करने के लिए आप इतना याद कर सकते हो कि केटायन, केटायन मतलब क्या? काटेगा तो प्लस, ऐठेगा तो माइनस। याद करने के लिए, वैसे आपको जिस तरीके से समझ में आप उस तरीके से याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धनायन, धनायन मतलब के टाइम। अब धनायन क्या होता है? अब धनायन से पहले आप नॉर्मल एटम लेते हैं, लाइक सोडियम। सोडियम बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए उसका एग्जांपल लेना हम ज्यादा बेटर समझ रहे हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना आता है। अच्छा, क्या सोडियम किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या वो ऐसी क्या इलेक्ट्रॉन को वो त्याग नहीं करेगा? त्याग नहीं करेगा, चलिए ग्रहण नहीं करेगा, अरे कुछ तो करेगा ना, या तो देगा नहीं तो लेगा, कुछ तो करेगा। अब देखते हैं क्या करेगा। इसके पास वन है, तो वन पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने? बाह्यतम कक्षा कौन है? एक दो तीन, तीन वाला है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? एक, एक है। इसका मतलब 100% श्योर कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो किसी को देगा, बिकॉज अष्टक पूरा करने के लिए तो 8 चाहिए। 8 चाहिए तो इतना भी कोई दूसरा एटम बेवकूफ नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन को इसको देगा। क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देकर और क्या बनाएगा? एटम बनाएगा, तो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, कोई अणु बनाएगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना किसी को क्या करेगा? देगा। अच्छा, देगा तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे? जी नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसको देगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऑफकोर्स होगी ना। एक इसके पास अभी 11 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 11 है। आप जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो तो दूसरा को देगा, तो दूसरा को देगा इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई, दूसरा को दिया। अच्छा, दूसरा को देने वाला अच्छा आदमी के खराब आदमी? वैसे हम लोग को यहाँ पे अब टोटली बता नहीं सकते हम, और सब चीज में वैसे ज्यादा ये नहीं करेंगे, बट आप इतना समझिए जो देता है उसको आप अमीर समझते हैं कि गरीब समझते हैं? अमीर, ऑफ कोर्स अमीर समझते हो ना। अमीर मतलब क्या? पॉजिटिव। अमीर मतलब क्या? तो पॉजिटिव। मतलब एन पे प्लस चार्ज जाएगा कब? जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसी को देगा। क्या करेगा? देगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या ये जो पहले एन ऐसे नॉर्मल था, मुक्त अवस्था में था ऐसे नॉर्मल, क्या मूल प्रवृत्ति से इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। अब इलेक्ट्रॉन रियल में 11 है, लेकिन बाद में ये इलेक्ट्रॉन दूसरा को देगा तो इसका तो इलेक्ट्रॉन ये वाला रहेगा ही नहीं। अब नहीं रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन घटा ना, तो पहला इसका गुण में आएगा। अभी धनायन आप समझ गए, अब गुण पे आते हैं। तो इसका जो पहला गुण होगा, दिखाई देता है, देता है। इसका पहला गुण में प्रॉपर्टीज में बस इतना ही आएगा कि जो सोडियम होते हैं, सोडियम क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। अब दान करने की वजह से क्या होता है? इसके पास जो मूल परमाणु था ना, जैसे नॉर्मल परमाणु जो पहले वाला मूल परमाणु था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इतना तो हम डीपली नहीं जाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बिकॉज धनायन एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो हम इसमें डायरेक्टली बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो पहला क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी, मूल वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब दूसरा में आते हैं, ठीक। अच्छा क्या बताइए दो, इसके पास अभी 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोडियम है, पहला कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा 2 अच्छा, अभी भी ले लेते हैं, ठीक। 2 अच्छा 8, 8 लेते हैं, 8 8 9 हो गया ना, 8 है, ठीक। तीसरा कक्षा में कितना है, 1। तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना, 1। अच्छा बताइए, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है अभी तो मूल अवस्था में है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरा को देगा, इसका मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा, हटेगा ना जी। अब हटेगा तो क्या होगा, पहले तो इसका आकार इतना बड़ा था, लेकिन अब इसका आकार कितना हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मूल परमाणु का जो आकार था ना, उससे धनायन जो बन जाता है, उसके कारण इसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इस आकार में भी क्या होती है, कमी आती है, आकार में कमी या फिर आकार का छोटा होना। इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ऑफकोर्स है कि उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। तीसरा लेते हैं, तीसरा क्या होगा आप समझिए। इलेक्ट्रॉन को जो देता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अब जो इलेक्ट्रॉन को देता है, अब देने के बाद क्या होता है कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन को देगा, इसका मतलब ये है कि वो धातु है। इससे पहले वाले लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन दिए थे तो हम बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो धातु होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, धनायन होते हैं। जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, धनायन। अच्छा क्या आप बताइएगा, इसके इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग हो रहा है कि प्रोटॉन में चेंजिंग हो रहा है, सोच के। इसके इलेक्ट्रॉन में कमी कि प्रोटॉन में, इसके प्रोटॉन में कोई कमी नहीं होता है, ना कोई बढ़ोतरी होता है, ये सेम का सेम रहता है। जितना इसका संख्या, परमाणु संख्या, उतना ही प्रोटॉन होता है। कोई कोई केस में ऐसे इधर उधर होता है, लेकिन नहीं होता ऐसा। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब कमी हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि धनायन का इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन में कमी, वो तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब अगला जो पॉइंट होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपरिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तनशील मतलब समझते हो ना, जो परिवर्तन ना हो, जो चेंज ना हो, अनचेंजेबल। और पांचवा जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम यही बताना चाहेंगे कि जब भी कोई भी परमाणु धनायन होता है तो उसके ऊपर में प्लस चार्ज होता है, मतलब धनायन के ऊपर धन आवेश होता है। इसके ऊपर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, ठीक। आप इसको लैंग्वेज बना के आसानी से लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, हम आपको समझाने में सक्षम रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।